नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया लाल कृष्णा क्लासेस रिलेशन विथ मैथ एंड साइंस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृष्णा कोचिंग क्लासेस नाम थोड़ा चेंज कर दिया हमने, तो चलिए कृष्णा कोचिंग क्लासेस इस आइकन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। इतना रोचक तथ्य है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं ग्रह, उनका जो परिभ्रमण काल होता है क्या है, समय कितना होता है और उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो चलिए हम आज इसी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बुध ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। तो बुध ग्रह की बात करें अपन, तो जो सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है, तो 88 डेज का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे कितना टाइम लगता है? अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 59 दिन का समय लगता है। अगर हम उपग्रहों की संख्या की बात करें कि बुध के उपग्रह कितने हैं, तो भैया बुध के उपग्रह 0 है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन अभी बात करेंगे दूसरे ग्रहों की। दूसरे ग्रहों में अपने पास वहाँ पे ये आएंगे कि शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। इन तीनों ग्रहों की हम क्रमशः बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं। शुक्र की अगर बात करें तो सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को 225 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन का समय लगता है। शुक्र के पास भी उपग्रहों की संख्या 0 है। अभी अपन जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लगता है। उपग्रहों की संख्या 1 है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। अभी अपन मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 1 दिन का समय लगता है। उपग्रहों की संख्या मंगल के पास 2 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद में शनि और शनि के बाद में अरुण, फिर वरुण की बात करेंगे हम। तो चलिए, बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को 11 वर्ष और 11 महीनों का टाइम लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। उपग्रहों की संख्या लगभग 16 है। फिर बात आती है शनि की। तो सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को 29 वर्ष और 5 माह का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। इससे ये समझ में आता है कि ये जो धीरे धीरे जो सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह है, उनका जो घूर्णन काल होता है वो अधिक होता है, तो वो धीरे धीरे घूमते हैं। जैसे कि पृथ्वी है तो उसका 1 दिन ही होता है, तो मतलब बहुत फास्ट घूमती है पृथ्वी, तो ऐसे होता है। चलो, तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो शनि है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में उसे 29 वर्ष और 5 माह का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। उपग्रहों की संख्या की बात करें तो शनि के पास उपग्रह की संख्या लगभग 18 है। फिर बात आती है अरुण की। अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लगता है, 84 ईयर्स। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगता है और उपग्रहों की संख्या इसके लगभग 17 है। फिर लास्ट ग्रह आता है वरुण। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में 164 वर्ष, जो कि सबसे अधिक समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे और 7 मिनट का समय लेता है। उपग्रहों की संख्या लगभग 8 है। तो यहीं तक हमारा ये सारे जो ग्रह थे, उनके जो परिक्रमण काल, सूर्य की परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है और उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम और भी रोचक तथ्य जानेंगे। तो इसी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।